अस्सलाम व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Over to Zarina for Darud Ibrahim. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन। ओवर टू बाजी। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। वेलकम माय डियर सिस्टर्स। हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 27 सूरतुर रहमान आयत 37 से आयत 36 से तिलावत होगी। आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان Sadaqallahul Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Kindly share the screen. Shamim. हम पढ़ रहे हैं सूरतुर रहमान। और रहमान बड़ा मेहरबान। अल्लाह की मेहरबानियां गिनते जाओ, कभी खत्म ही ना हो। इस सूरा में अल्लाह सुब्हानहू ताला का मूड कैसा है? हाउ इज द मूड ऑफ अल्लाह ताला? गुस्सा। यस, अल्लाह इज वेरी एंग्री। अल्लाह ताला बहुत गुस्सा है। और हम देख रहे थे कि अल्लाह ताला फरमा रहे थे, या माशरल जिन्नी वल इंसी 33 में अल्लाह ताला ने पुकारा गुस्से में। कौन से दिन का वो सीन है?
आप लोग को हर आयत में सीन भी लिखना चाहिए कि ये कौन से दिन का सीन होगा। तो अगर 33 पे चले, या माशरल जिन्नी वल इंसी स्क्रीन पर भी है, जजाकुमुल्लाहु खैरा। तो ये कौन से दिन का सीन होगा जब अल्लाह ताला पुकारेंगे कि ए जिन्नो इंस के गिरोह। कयामत के दिन अल्लाह अनाउंसमेंट करेंगे। यस, वेरी गुड। और अल्लाह ताला क्या फरमाएंगे कि अगर तुम सब ताकत रखते हो भाग निकलने की, तो भाग जाओ, भाग निकलो जमीन और आसमान के बॉर्डर्स से बाहर। फनफुजू, फिर तुम निकल जाओ। और अल्लाह ताला फिर खुद ही फरमाते, ला तनफुजूना, नहीं तुम भाग सकते, इल्ला बिसुल्तान, सिवाय सुल्तान के इजाजत के, सिवाय ये कि तुम्हारे पास इतना पावर हो। वो पावर किसी के भी पास नहीं सिवाय अल्लाह सुब्हानहू ताला के। फिर बताओ, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर बताओ ए जिन्नात और ए इंसान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। दुनिया में तो अल्लाह ने तुमको इतना फ्रीडम दिया हुआ था कि तुम भागते फिरते थे, जहां मर्जी आए वहां चले जाते थे। हम समझते हैं कि अल्लाह ने जिन्नात को बड़ी पावर दी, और हम इंसान बहुत डरते, जिनका नाम आते ही डर जाते। तो हमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने अभी फरमा दिया है कि ये लोग भी नहीं भाग सकते जब तक कि अल्लाह की मर्जी ना हो। तो अल्लाह ने जैसे इंसानों को कुछ पावर्स दिए हैं लिमिटेड, वैसे जिन्नात को भी कुछ लिमिटेड पावर्स। लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि अब मैं जमीन में किसको बनाने वाला हूं, एक, व्हाट इज द वर्ड, खलीफा। खलीफा, राइट। दैट मीन्स वी आर द लीडर्स, वी आर ऑन टॉप। अल्लाह ने हमको चुना है एज अशरफुल मखलूकात। तो जिन्नात को अल्लाह ने हमसे ज्यादा पावर्स नहीं दिए, हमको उनसे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। हाँ, अपने लिमिट्स में रहो, वो अपने लिमिट्स में रहे, कोई एक दूसरे को क्रॉस ना करे। जैसे सूरज और चांद, वो भी अपने अपने ऑर्बिट में चलते हैं। दुनिया में तो अल्लाह ने हमें फ्री विल दिया हुआ है, और हम लोग अगर अगर अपनी मर्जी से वॉलेंटरीली, खुशी खुशी अल्लाह को सुपुर्द कर दे अपनी मर्जी, तो कयामत के दिन कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, आज जो इंसान और जिन्नात अल्लाह और अल्लाह के दीन से, अल्लाह की किताब कुरान, अल्लाह के दीन इस्लाम, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कोई आज दूर भागेगा, तो कयामत के दिन फिर उसकी ये हालत होगी कि फिर उसकी उस दिन जो शामत आएगी, वो आगे बता रहे अल्लाह ताला 35 में, ये भी हम पढ़ चुके, युरसलु अलैकुमा, डाला जाएगा, भेजा जाएगा तुम दोनों पर, बाप रे, शुआजुन, ये क्या पढ़े थे हमने, आग के गोले, और ऐसी प्योर आग, शोले, जिसमें कोई धुआं भी नहीं होगा, प्योर मिसाइल्स, बॉम्ब्स। हमारे यहाँ जब बॉम्ब या मिसाइल्स डलते तो धुआं होता है ना, बहुत सा धुआं हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाती यहाँ पे कोई धुआं नहीं होगा, इट विल बी ओनली प्योर फायर। ये डाला जाएगा तुम्हारे ऊपर, मिन नारिन, आग के गोले, व नुहासुन, और क्या डाला जाएगा, ये होगा धुआं। और एक रिवायत में मिलता है मोल्टन कॉपर, पिघला हुआ तांबा। आई थिंक लास्ट क्लास में आई वाज सेइंग पीतल अगेन एंड अगेन, सो माय मिस्टेक, इट्स नॉट पीतल, इट्स पिघला हुआ तांबा, मोल्टन कॉपर,
फला तंतसिरान, फिर नहीं तुम दोनों बच सकोगे, अपने आप को बचा भी नहीं सकोगे, कहीं दूर भाग नहीं सकोगे, ये तुम्हारे ऊपर इस तरह दागा जाएगा। You will not have any power to run away or to defend yourself. कौन बचाएगा, कौन छुड़ाएगा? तुम दोनों मुकाबला नहीं कर सकोगे उसका। कभी देखा है दुनिया में कि those who are caught in fire, they cannot escape, they cannot run away from that fire. ये तो दुनिया की आग है। जब अल्लाह ताला फरमा रहे कि तुम नहीं बच सकोगे, तो क्या कोई 1% भी चांस है बचने का? नहीं, नेवर। है ना? जब अल्लाह ने फरमा दिया कि तुम नहीं बच सकोगे, तो फिर खत्म हो गई बात। यू कांट एस्केप, यू कैन नॉट डिफेंड योरसेल्फ। फिर क्या समझते हो तुम अपने आप को? अल्लाह ताला हमें अपनी औकात, अपनी लिमिटेशंस, अपनी कमजोरियां याद दिला रहे हैं कि ए इंसान, दुनिया में किस चीज पे अकड़ते हो, अल्लाह से दूर भागते हो। क्या समझते हो बहुत पावरफुल हो तुम, जो चाहे कर सकते हो, तो जाओ भागो, दुनिया में भी भागो, उस दिन भी भागना, और भाग तो तुम सकते ही नहीं, बच तो तुम सकते ही नहीं। अल्लाह अकबर, कितनी डरावनी आयत है। 36 फबी अय्यी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर ए गुरोहे जिन और इंस, तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? ये कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ने हमें दी है कि दुनिया में हमें फ्रीडम दिया हुआ, फ्रीडम ऑफ चॉइस। फिर हमको अकल भी दे दी, समझ भी दे दी, आंखें भी दे दी, दिमाग भी दे दिया, पैर भी है, हाथ भी है, साथ साथ में कुरान भी तो दे दिया। लेकिन हम अपनी मर्जी की चलाते हैं। अपनी मर्जी की चलाना चाहते हो तो अंजाम अल्लाह की मर्जी का होगा। और अगर अभी दुनिया में अल्लाह की मर्जी की चलाओगे, तो फिर आखिरत में अंजाम तुम्हारी मर्जी का होगा। यू हैव टू चूज। दुनिया कितनी है? 50 इयर्स, 60 इयर्स, 70 इयर्स, 100 इयर्स? आजकल किसी को देखे हो 200 साल जिया हुआ, 150 साल? नहीं। नोबडी। और उसके बाद की जिंदगी अगर आराम वाली चाहते हो, तो ये 100 साल की जिंदगी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजार लो। क्योंकि जब मरोगे तो फिर दोबारा जिंदा उठना है, और वो कयामत का दिन फिर से अब आगे आ रहा है 37 में। फ़इज़न शक्कत, फिर, देन, इजा, जब। जब यानी बहुत दूर की बात नहीं है। जब ये होगा, क्या होगा? इन शक्कत, फट जाएगा, स्प्लिट ओपन। कौन? आसमान। इतना बड़ा आसमान फट पड़ेगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। फकानत, फिर वो हो जाएगा, वर्दतन। वर्दतन कैसा कलर हो जाएगा उसका? सुर्ख। सुर्ख मीन्स रेड हॉट। रेड हॉट फ्लेम। रोज होता है, रेड रोज, ऐसा पूरा लाल हो जाएगा आसमान। कभी हमने आसमान की लाली कब नजर आती? आसमान की लाली सनराइज के थोड़ा सा बाद, सनसेट के थोड़ा सा पहले, इजंट इट? लेकिन कयामत के दिन पूरा आसमान लाल, इतना रेड, जैसे खून। खून का लाल रंग देखा है कि? ब्लड रेड। और अल्लाह ताला आगे उसको डिस्क्राइब भी कर रहे हैं, कद्दिहान। क का मतलब क्या होता है? जैसे। उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कैसा होगा ये रेड स्काई, जैसे कद्दिहान, जैसे कि तेल की तिलछट। व्हाट इज दिस तेल की तिलछट? अगर आप लोग, हम सब लेडीज जब खाना बनाते हैं, व्हेन यू फ्राई समथिंग, डीप फ्राई, और जब आपके सारे समोसे तल लिए, सारी कबाब तली गई, और फिर वो रिमेनिंग तेल होता है, यूज्ड, बर्न्ड,
ऑयल, उसका कलर कैसे हो जाता है? वैसे ही रहता है जैसे पहले डाला था? नहीं, काला काला। काला, ब्राउनिश बर्न्ट ऑयल। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वैसा हो जाएगा आसमान का रंग। अल्लाहु अकबर, कितना डरावना सीन होगा ना। कभी सब पूरा आसमान रेड नहीं देखा ना हमने, ब्राउन नहीं। आसमान तो कितना सुहाना कलर होता है, थोड़ा सा नीला, थोड़ा सा कभी लाइट ब्लू, कभी डार्क ब्लू के शेड्स, कभी व्हाइटिश, और जब सिर्फ बारिश आने से पहले थोड़ा सा काला काला होने लगता है, तो वी नो कि बारिश आने वाली है, बादल जम गए। बट ये ऐसा लाल हमने कभी भी नहीं देखा, और ये कयामत के दिन का सीन होगा। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह ने हमें आज कितनी नेमतें दी है कि ये आसमान हमको बिल्कुल नहीं डराता रोज, बल्कि सुहाना लगता है। हम लोग सेफ और सिक्योर्ड फील करते हैं। अल्लाह ने इतना बड़ा आसमान हमारे लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए हमारे ऊपर छत बना दिया है। तो ये कितनी बड़ी नेमत है, और अल्लाह ताला हमें बिल्कुल नहीं डराते, है ना। तो ये बताओ कि फिर तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? आज जो नेमत तुम्हारे पास है, ना तुम उसकी कदर करते हो, ना उसका शुक्र अदा करते हो, बल्कि क्या करते हो? बल्कि तकब्बुर, यू आर सो प्राउडी, इतना अकड़ते हो अपने अल्लाह के साथ भी। अल्लाह के साथ अकड़ना क्या होता है? बाजी नाफरमानी करना। नाफरमानी करना। किसकी नाफरमानी कर रहे हो? अल्लाह की। वेरी गुड सना। और क्या अकड़ने का, अल्लाह के साथ अकड़ने का और क्या मतलब होता है? ना शुक्री करना Disobedient, नियम। नाशुक्री करना। और उसके हुक्म के ताबिर नहीं रहना, उसके यस, कमांड्स को फॉलो नहीं करना। वेरी नाइस। और सबसे बड़ा? सरकशी करना, हुदूद से बाहर निकलना। ओके। सबसे बड़ा नसरीन? शिर्क बाजी। वेरी गुड। सबसे बड़ा, मैंने हिंट भी दे दिया आप लोगों को। सबसे बड़ा तकब्बुर हम अल्लाह के साथ जो करते हैं वो शिर्क है। और फिर कुफ्र, नाफरमानी, हद से आगे बढ़ना, वो काम करना जिससे अल्लाह ने मना किया है, वो काम न करना जिसका उसने हुक्म दिया है। तो ये सब कुछ फिर भी तुम करते जा रहे हो, क्योंकि तुमको फ्रीडम मिला हुआ है। तो देख लो अब क्या होगा इस फ्रीडम के बाद, इन नाफरमानियों के बाद। आयत आयत 39 में अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, फयौमइज़िन, फिर उस दिन। कौन से दिन? कयामत के दिन। ला युसअलू, ला यानी क्या? नहीं। युसअलू में क्या वर्ड मिला आपको? सवाल। सवाल। लेकिन ये कौन सा फॉर्म है? इट इज नॉट एक्टिव वॉइस, इट इज पैसिव वॉइस। ओके। नहीं वो पूछा जाएगा। अभी अल्लाह ताला सिंगुलर पे आ गया। सिंगुलर का मतलब समझ रहे हो? एक एक जन की बारी आ गई अभी, वन बाय वन। फिर उस दिन नहीं वो सवाल किया जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। किसके बारे में? अनजम्बिही, उसके गुनाह के बारे में। उससे नहीं पूछा जाएगा उसके गुनाहों के बारे में। है, हम लोग तो अब तक पढ़ते हैं कि कयामत के दिन गुनाह के बारे में पूछा जाएगा, गुनाहों के बारे में सवाल होगा, गुनाहों का हिसाब होगा। यहाँ पे अल्लाह ताला क्या फरमा? फिर उस दिन नहीं, नहीं को बिल्कुल हाईलाइट कर दीजिए। नहीं पूछा जाएगा, नहीं सवाल किया जाएगा उसके गुनाह के बारे में। अभी आ गया इंसु वला जान, चाहे वो कोई भी इंसान हो या कोई भी जिन हो।
एनीबडी, ना कोई बादशाह है, ना कोई फकीर है, कोई भी नहीं बचेगा। कोई भी इंसान, कोई भी जिन्नात, किसी से भी कोई सवाल उसके गुनाह के बारे में नहीं किया जाएगा। क्या लगता है आपको? हमने तो बहुत सारी सूरतों में, आयतों में पढ़ चुके कि सवाल किया जाएगा, आज कह रहे नहीं किया जाएगा। इज दिस अ कॉन्ट्राडिक्शन? नो, फिर क्योंकि क्या अल्लाह लगता के है? पास रिकॉर्ड ऑलरेडी है, अभी क्या पूछेंगे? वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास तो तुम्हारे सारे कच्चे चिट्ठे अल्लाह के पास है, तुम्हारा रिकॉर्ड तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। फिर क्या पूछेंगे अल्लाह ताला? और इंसान तो इतना खराब है, पूछते ही वो झूठ बोलने लगता है। तो फिर क्या? जबान भी बंद कर दी जाएगी, पूछेंगे भी नहीं। लेकिन जम्ब किसे कहते हैं? एक नया वर्ड आया ना आज गुनाह के लिए। गुनाह के लिए एक नया वर्ड आया, जम्ब। तो हर वर्ड का एक नया मीनिंग होता है कि नहीं? डिफरेंट। अभी जम्ब को पहले हम लोग समझेंगे ना, तब हमारे भी दिल की धड़कनें तेज हो जाएगी। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे? जम्ब, जम्ब उस गुनाह को कहते हैं, लिख लीजिए डेफिनेशन जम्ब की। जम्ब उस गुनाह को कहते हैं जिस गुनाह पर शर्मिंदगी हो, जिस गुनाह पर शर्मिंदगी हो। अभी हर एक के लिए सिचुएशन अलग है, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ एक एग्जाम्पल से। आई होप यूल अंडरस्टैंड। दो दो शख्स है, ठीक है, दो शख्स है, ए एंड बी। अभी ये जो ए है ना, वो इतना अल्लाह का फर्मा बरदार मुत्तकी है कि हर रोज सुबह में फजर से पहले मस्जिद पहुंचता है। फजर से पहले क्यों? क्योंकि वही अजान भी देता है, तो वो मुअज्जिन भी है। मस्जिद के दरवाजे को का की ताले की चाबी भी उसके पास है, तो वो हर रोज मस्जिद को खोलता है, मुअज्जिन है, अजान भी देते हैं, और फिर नमाज के लिए ऑफ कोर्स फर्स्ट सफ में होते हैं। अब ये कौन है? ए। बी कौन है? बी वो मुसलमान है बंदा, अपनी ही दुनिया में मस्त, उसे पता नहीं फजर कभी है, जुम्मा कभी होता है, रमजान कभी आती है, वो कभी मस्जिद का मुंह नहीं देखता। समझ आ गए? दो पर्सनालिटीज। हम्म अब देखिए, अब एक दिन ऐसा आता है, एक दिन ऐसा आता है कि ये जो मुअज्जिन साहब थे वो नींद में ऐसे बेहोश हो गए उस दिन कि उनको खुद को अजान की आवाज आई। तो बोला, अरे ये क्या हो गया, आज मैं यहाँ सोया पड़ा हूँ, अजान कोई और दे रहा है। तो फिर जल्दी से उठ के भागे। अब वो भागे मस्जिद में, तो क्या हुआ? नमाज शुरू हो चुकी थी और उनको दूसरी रकत मिली। कि ज्वाइंट, उन्होंने ज्वाइन कर लिया, वो शामिल हो गए, लेकिन कौन सी रकत में? दूसरी रकत में। फजर की नमाज में कितनी होती है? सिर्फ दो फर्ज होती है ना, ठीक है। अभी वो जो दूसरा बंदा है बी, अभी क्या बताए कि ना उसको फजर मालूम है, ना जुम्मा मालूम है, ना रमजान मालूम, लेकिन आज क्या तौफीक हुई उसको कि वो फजर की नमाज के लिए मस्जिद पहुंच गए, और वो भी सेकंड रकत में ज्वाइन हुए। ठीक है, अभी दोनों को एनालाइज करो। वो जो बी है वो इतना खुश है, इतना खुश है, और वो ऐसे फूला नहीं समा रहा कि आज मैं मुसलमान बन गया, कि आज मैंने मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ी। भले मैं सेकंड रकत में पहुंचा तो क्या हो गया, नमाज तो मैंने पढ़ी ना। और वो पहले वाले की क्या हालत है, कोई बताएगा? वो नदामत हो रही है बाजी उसको बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा नदामत हो रही है, शर्मिंदगी फील हो रही है। क्यों?
क्योंकि रोज जाने वाले और आज ऐसा धोखा खा गए कि उठे ही नहीं और गए ही नहीं और उनके पहले कोई चला गया। वेरी गुड। तो अभी दोनों दोनों की हालत आप देखिए अलग है, सिचुएशन सेम है। फजर की नमाज सेकंड रकत मस्जिद में। तो ये है कि हम लोगों के सबके तकवा का लेवल अलग है, बराबर। कोई एक चीज इतने से छोटे गुनाह से डर जाता है, और कोई दूसरा है कि बड़े बड़े गुनाह करके भी उसको कोई शर्मिंदगी फील नहीं होती। कोई एक है कि कोई नमाज नहीं छोड़ता, और दूसरा है कि उसे परवाह नहीं है। अब ये जम्ब कि किस चीज के बारे में तुम शर्मिंदा होंगे उस दिन, वो सारे गुनाहों के बारे में तुमसे पूछा भी नहीं जाएगा कि क्या तुमने ये गुनाह किए, नहीं। लेकिन क्या पूछा जाएगा पता है? ये जरूर पूछा जाएगा कि क्यों किए, क्यों, why, what made you do this। और ये जो क्यों अगर पूछ लिया गया तो समझ जाओ कि काम तमाम। हमने उस दिन पढ़े ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी दुआ किया करते थे? अल्लाहुम्मा हासिबनी यसीरा। क्या पढ़ते थे बताइए? अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। ये दुआ है, इसका क्या मतलब? अल्लाह मेरा हिसाब आसान लेना। यस। तो जिससे ये पूछ लिया गया क्यों किया, कब किया, कैसे किया, तो बस समझो वो फेल। और जिसका हिसाब देखकर बस अल्लाह सुब्हानहू ताला उसे लेट गो कर दे, वो हो गया कामयाब, है ना? वो हो गया हिसाबई यसीरा। तभी यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि नहीं पूछा जाएगा, इसलिए कि जबान बंद कर दी जाएगी, हाथ और पाँव और जिस्म के सारे ऑर्गन्स गवाही दे रहे होंगे। हम पढ़ चुके हैं वल अस्र, वक्त गवाही देगा। वस्समा, आसमान गवाही देगा। वल अर्द, जमीन गवाही देगी। वल कमर, चांद गवाही देगा। वल शम्स, सूरज गवाही देगा। फरिश्ते गवाही देंगे। मेरी अपनी बॉडी गवाही देगी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सुब्हानहू ताला खुद तो गवाह है, तो फिर पूछने की जरूरत पड़ेगी क्या? नो। Whatever we are doing, everything is being noticed, recorded, and will be and is being witnessed। फिर वो सारे विटनेस गवाह बोलेंगे। अल्लाहु अकबर। आगे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? सवाल तो नहीं किया जाएगा। कभी अय्यी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि दुनिया में तो तुम क्या करते हो? अपने हर गलती पर खुद एक्सक्यूजेस देते या नहीं देते हो? देते हैं। अपनी अपनी सफाई हर रोज पेश करते रहते हैं हम लोग, हर रोज पूरा टाइम। यानी हम क्या प्रूव करना चाहते हैं कि मैं गलत हूं ही नहीं, मैं गलत हो ही नहीं सकती। कितनी बड़ी गलती कर लेते हैं फिर भी बोलते हैं कि नहीं ये तो ऐसा था इसलिए वैसा किया, और मसलहत के तहत किया, एंड देयर वाज सम वेरी इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड इट। अल्लाह अकबर। कभी यही आला, फिर बताओ कि कैसे तुम दोनों अल्लाह की नेमतों का की नाशुक्री करते हो, उसे झुठलाते हो। कि दुनिया में तुमको चांस दिया गया, तुमने झूठ ही बोला, एक्सक्यूज ही किया, इसलिए वहां पर अभी बोलने का भी मौका नहीं मिलेगा। सी हाउ एंग्री अल्लाह इज। और हम लोग इस सूरा को कितना गुनगुना के झूमते झूमते पढ़ते रहते हैं, एंजॉय करके।
बट वी डोंट अंडरस्टैंड कि अल्लाह का मूड क्या है, अल्लाह ताला कितने नाराज और कितने गुस्सा। अल्लाह अकबर। जब भी आयत आएगी फिर से हम क्या कहेंगे? मैं तेरी हर नेमत का इकरार करता हूँ। ए हमारे रब, हम तेरी किसी नेमत को नहीं झुटलाते और तमाम तारीफें सिर्फ और सिर्फ तेरे ही लिए। क्या कहेंगे सना? जल्दी जल्दी बोलो। ए अल्लाह, हम तुम्हारे आपकी कोई भी नेमत को नहीं ठुकराते और हर अ, ह- तमाम एतराफ तारीफ। तमाम तारीफ सिर्फ अल्लाह के लिए। यस। नाउ 41। नाउ 41 ये जो बता दिया गया कुछ नहीं पूछा जाएगा तुमसे। अब 41 इसका जवाब दे रही है। युरफू, पहचाने जाएंगे। युरफू में क्या वर्ड मिलता है? तारीफ। हम लोग पूछते हैं आपकी तारीफ, यानी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज। तो युरफू, वो पहचाने जाएंगे। कौन? मुजरिमूना, तमाम मुजरिम, क्रिमिनल्स, चाहे इंसान हो या जिन्नात। ये क्रिमिनल्स कैसे पहचाने जाएंगे? दे विल बी रिकॉग्नाइज्ड। कैसे? बिसीमाहुम, उनकी निशानियों से। फ्रॉम देयर अपीयरेंस, कैसे पहचाने जाएंगे? फ्रॉम देयर अपीयरेंस। तो कौन से अपीयरेंस की बात हो रही है? देखते हैं। फयुखजू, फ यानी क्या? जब वो पहचान लिए जाएंगे ना कि कौन क्रिमिनल है और कौन नहीं, तो फिर क्या होगा? जो क्रिमिनल है उसके साथ क्या होगा? फ, फिर युखजू, फिर वो पकड़े जाएंगे, उनको पकड़ लिया जाएगा। कौन पकड़ेगा? फरिश्ते। बाप रे, फरिश्तों की साइज देखिए, देखते ही उधर ही बेहोश हो जाएंगे हम। हम्म। अगर दुनिया में देख लिए तो जरूर बेहोश होंगे, वहां पे तो बेहोश और मौत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो पकड़ेंगे। कैसे पकड़ेंगे? बिन नवासी वल अकदाम, दो चीजों से पकड़ेंगे। एक तो नवासी का मतलब होता है फोरहेड के बाल, हमारे जो आगे के बाल होते हैं, जो पेशानी के ऊपर, फ्रंट लॉक्स ऑफ योर हेयर, वहां से पकड़ेंगे फरिश्ते। अल्लाह अकबर। और कहाँ से पकड़ेंगे? वल अकदाम, और कदमों से। अकदाम क्या है? इट इज अ प्लूरल ऑफ कदम, कदम की जमा। तो ये कैसे पकड़ेंगे? एक हाथ से पेशानी के बाल और दूसरे हाथ से कदम, फीट, और दोनों को मिला देंगे, यानी सर और पैर पकड़ के उनको दोनों को मिला देंगे और बांध देंगे और कमर को तोड़ देंगे, बिकॉज ऐसे तो राउंड हो जाएगी ना बॉडी। तो वो ऐसा खाली जरा सा दबाएंगे ना तो कमर तो टूट जाएगी और सर और पैर मिलाकर बांध दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा ला तजलना मिनहुम। या अल्लाह हमें उनमें से ना कर, हमें जहन्नम के हौलनाकियों से, कयामत की हौलनाकियों से बचा ले। ये होगा कि उनके चेहरों से उनको पहचान लिया जाएगा। हम पढ़ चुके हैं कुछ चेहरे उस दिन। वुजूह हुई यौमइज़िन, कैसे होंगे कुछ चेहरे उस दिन? तरोताजा, फ्रेश, नूरानी। वो किनके चेहरे होंगे? तरोताजा, फ्रेश, नूरानी, चमकते हुए, चौदहवीं के चांद की तरह। कौन से चेहरे होंगे? किन लोगों के? जन्नतियों के बाजी। जन्नतियों के। क्या किया होगा उन्होंने दुनिया में कि उनके चेहरे चमक रहे होंगे? नेक अमाल बाजी। अल्लाह की फर्मा बरदारी, नेक मोमिन, नेकिया किए होंगे। और कौन से बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स बिल्कुल चमक रहे होंगे चांदी की तरह? वो कौन से बॉडी के पार्ट्स होंगे? जो हम वजू करते बाजी वो वाले। वेरी गुड।
वजू के आज़ा, जो हम नमाज के लिए वजू बनाते हैं ना, तो वजू के जो हमारे आज़ा हैं, कौन से हैं पता है ना हमको? बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वो सारे वजू बना कर अल्लाह की खातिर वो चमक रहे होंगे, तो फिर पहचान लेंगे ना फरिश्ते कि ये मोमिन है या मुजरिम है, इज़न्ट इट? तो फिर और वुजूहुई यौमइज़िन, कुछ चेहरे उस दिन कैसे होंगे? काले, अस्वद की तरह। अस्वद बिल्कुल काले, डरे हुए, घबराए हुए, परेशान। वो चेहरों को ये फरिश्ते पहचान लेंगे, फरिश्ते पूछेंगे भी नहीं, वो चेहरा देखते ही पहचान लेंगे और जहन्नमियों को जंजीरों में बांध लेंगे, उनके कदमों से और उनके पेशानी के बालों से, और फिर उनको बांध कर औंधे मुंह घसीट कर जहन्नम में डाल देंगी। अल्लाहु अकबर। वुजू के हिस्से चांद की तरह चमकने वाले लोग बच जाएंगे। गुनहगारों की पेशानियों और कदमों से पकड़ा जाएगा। जिस तरह हम लोगों ने अभी देखा नहीं है, आजकल तो हम लोग चिकन या मटन खरीदने जाते हैं तो शॉप में पैकेट्स बने हुए रहते हैं। अगर कभी कुर्बानी के जानवर को देखा हो या फिर जो बुचर भी जो कुर्बानी करके काटते हैं ना बिस्मिल्लाह कह के एवरी डे के लिए, तो वो लोग क्या करते, काटने से पहले ही वो जानवर का सर और पैर दोनों मिलाकर पहले बांध देते, सो दैट दे कैन नॉट रन अवे, और फिर बिस्मिल्लाह कह के ज़बह करते। तो दुनिया में ये जानवर की तरह यहाँ पे क्यों ट्रीट किया जाएगा? इसलिए ट्रीट किया जाएगा, क्यों बताइए, आप लोग बता सकते हो? ये जानवरों की तरह ही तो ट्रीटमेंट होगी ना, ये क्यों ऐसा? बोलिए फहीम आंटी। बाजी कौन चाहेगा जहन्नम में जाने के लिए, इसलिए भागेगा, वो पकड़ लेंगे। नहीं, मेरा सवाल ये है, आपका जवाब आपने जो बोले वो ठीक है, लेकिन जवाब नहीं वो। सवाल मेरा है कि जानवरों की तरह क्यों ऐसी उनके साथ दुर्गति की जाएगी? क्यों एक्सक्यूज मी। भाग ना जाए बाजी वो। अरे भाग ना जाए इसलिए पकड़ा जाएगा, पर ऐसा क्यों उसके साथ? उसने ऐसा क्या किया? उसने ये किया कि दुनिया में सुन लीजिए अभी, दुनिया में अल्लाह ने नंबर 1 हमको इंसान बनाया है कि जानवर? इंसान। इंसान बनाया है, तो इंसान और जानवर में कुछ फर्क है कि नहीं? अकल दिया है ज्यादा किसको? इंसान को। पढ़ना लिखना किसको सिखाया? अल्लमल कुरान किसको किया? अल्लमहुल बयान किसको किया? एनिमल्स को या इंसान को? इंसान। तो फिर तुमको जब इतनी अकल दी, बोलना सिखाया, कुरान भी दे दिया, फिर तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई थी? वो तो जानवर चरने जाते, तुम्हारी अकल घास चरने गई थी। Allah is angry, so my tone is also angry. We cannot do this very melodically, otherwise हम इसका हक कैसे अदा करेंगे? तो आप ये सोचिए कि दुनिया में अगर आपको कहीं दूर भी आग नजर आती है, कुछ जल रहा है, तो आपको खबर भी मिल जाती है कि आग लगी हुई है, तो आप वहां नहीं जाओगे। अगर आपको खबर नहीं मिली लेकिन आपको दूर से धुआं नजर आ रहा है और धुआं आसमान तक पहुंच रहा है, तो आप देख के क्या कहते हो उस धुएं को? कि दिस इज अ बिग फायर समवेयर क्लोज। अगर आपको फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जाती हुई नजर आ रही है, सायरन की आवाज आई, यू नो कि कहीं पे आग लगी है, क्लोज अप बाय। तो इतनी अकल अल्लाह ने सेंसेस हमको दे दिए हैं, लेकिन एक जानवर का फर्क ये है कि जब तक वो खुद आग को नहीं देखता, उसे उससे पहले नहीं पता होता है कि यहाँ आग लगी। उसके सेंसेस, उसका ब्रेन इतना शार्प नहीं है
ना वो टेलीविजन पर ब्रेकिंग न्यूज देखता है, ना उसके पास व्हाट्सएप सर्कल है कि उसको मैसेज आ जाएगा। ये सारी नेमतें, ये सारी नेमतें अल्लाह ने हमको दी है, जानवरों को नहीं दी है। इसलिए हिसाब हमसे होगा, जानवरों से नहीं होगा। लेकिन तुम, इतनी नेमतें मिलने के बावजूद तुमने क्या चूज किया कि जब मैं जहन्नम की आग को देखूंगा ना तभी यकीन करूंगा, जब कयामत आएगी तब का तब देख लेंगे, ऐसे स्टेटमेंट्स। तो ये एक इंसान के या जिन्नात के नहीं होने चाहिए। तुमको तो सब खबर है, कयामत का सारा जिक्र अभी हम पढ़ रहे हैं ना कुरान में, ऑलरेडी नाउ, राइट नाउ हम पढ़ रहे हैं ना। ये कोई और जानवर तो नहीं पढ़ रहा है ना। लेकिन तुमने जानवर बनना चूज किया, इन आयतों से आंखें फेर ली, कान बंद कर लिए और अल्लाह से और इस्लाम से और कुरान से दूर भाग रहे हो, रियलिटी से दूर भाग रहे हो दुनिया में। तो कयामत के दिन तुम्हारे साथ जानवरों से भी बदतर सुलूक किया जाएगा कि तुम्हारे पेशानी के बाल और तुम्हारे कदमों को वैसे बांध दिया जाएगा, कमर तोड़ दी जाएगी और फिर उस जहन्नम की आग में घसीट कर फेंक दिया जाएगा। एंड नोबडी कैन सेव यू। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। जब उसे जहन्नम की आग में फेंका जाएगा तो पता है वो कितने साल तक उस जहन्नम में गिरता रहेगा? हदीस का मफहूम है 50 साल तक, फॉर 50 years वो तकरीबन जहन्नम में गिरता ही जाएगा। माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा कि इसका वजन कितना होगा जब वो जहन्नम में फेंका जाएगा? फॉर हाउ मेनी इयर्स ही विल बी फॉलिंग डाउन 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 डाउन? कितने साल गिरता 50 years. रहेगा? 50 years। माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जहन्नमी का वजन कितना होगा उस वक्त? कितना वजन होगा? क्योंकि हम क्या समझते, कोई हल्की सी चीज है ना, समझो एक पेड़ का पत्ता है तो वो उड़ते रहता है, इधर से उधर उधर से इधर, जमीन पे नहीं पहुंचता है जल्दी, है ना, वो उड़ते ही रहता है उड़ते ही रहता है, बहुत टाइम के बाद वो जमीन पे नीचे आके गिरता है। तो क्या इतना हल्का होगा वो कि उसको 50 साल लगेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जरा सुनिए। मैं बहुत डर गई। फरमाया उस जहन्नमी के बॉडी का वजन 10 10 प्रेग्नेंट कैमल्स के जितना होगा। उस जहन्नमी की बॉडी का वजन कितना कर दिया जाएगा? इक्वल टू 10 प्रेग्नेंट कैमल्स, 10 गाभन ऊँटनियों के बराबर। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान। फिर ए इंसान और ए जिन, अब बताओ तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों का इनकार करोगे, झुटलाओगे? अभी हम कहेंगे ये तो जहन्नम की बात हो रही है, फिर इधर नेमत कहाँ आ गई? बात तो जहन्नम की हो रही है, 50 साल तक गिरते जाएंगे, फिर कौन सी नेमत की बात हो रही है? बताएगा कोई? जल्दी जल्दी फटाफट आंसर दो।
बाजी आज हमको उसका पता चल गया, वार्निंग मिल गई, ये भी तो नियामत है ना बाजी। वेरी गुड सुरैया, वेरी गुड, सुपर्ब आंसर। ये नेमत है कि हम अभी कुरान पढ़ रहे हैं, मैं और आप। हम अभी सूरह रहमान पढ़ रहे हैं, मैं और आप। हम अभी ये सीख रहे हैं, अल्लाह ताला हमें खबरदार कर रहे हैं कि आज नहीं मानोगे तो उस दिन क्या हाल होगा। आज खबरदार कर, आज वार्निंग मिल रही है, अभी। ये नेमत है, इसका शुक्र अदा कर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अल्लाह तेरा मैं कितना शुक्र अदा करूं कि तूने मुझे ये कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाला बनाया, समझने वाला बनाया, इस पर गौर फिक्र करने वाला बनाया। कि हम बैठते हैं 1 घंटा 2 घंटा, रोज 3 घंटा हम सुनते हैं, और फिर धीरे धीरे असर भी हो रहा है। हम बचने की कोशिश भी कर रहे हैं, हम फरमाबरदारियों की कोशिश कर रहे हैं, हम मुत्तकी बनने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। राइट। 43। फिर कहा जाएगा हादिही जहन्नम, जब उसको हाथ और सर और पैरों से बांध दिया जाएगा। ये क्यों कहा कि सर के बालों से पकड़ा जाएगा, ऐसा क्यों कहा गया? एक तो हमारी जो पेशानी है, द फोरहेड, वो किस चीज की अलामत है, निशानी है? हमारे इज्जत की, प्राइड की, बराबर। तो जहां से तुम बहुत अकड़ रहे थे, घमंड कर रहे थे, तकब्बुर कर रहे थे जिस चीज का, और किस चीज का तकब्बुर करता है सबसे ज्यादा इंसान? किस चीज का? अपने लुक्स का। नो, सबसे ज्यादा पूछा है मैंने, आपका जवाब सही है, लेकिन आई आस्क्ड सबसे ज्यादा किस चीज पर तकब्बुर है इंसान को? बोलो जल्दी जल्दी। बाजी जस्ट ट्राइंग, आप अपने माल दौलत, अपने पावर का तकब्बुर होता है सबसे ज्यादा। नो। बाजी नो का अपनी कैसा? अक्ल का, अपनी अक्ल का अपनी तकब्बुर। अपनी अकल का, अपनी अना का, अपने आप पर। वेरी गुड, अपने आप पर। अपने आप का को वो जो समझता है ना कि मैं क्या हूं, ये मैं, तो तुम्हारी मैं इधर है तुम्हारे पेशानी पर। और कदमों का क्यों जिक्र आया? ये जो कदम है ना तुम्हारे, ये फ्रीडम की निशानी, आजादी। तुम्हारी मर्जी से तुम जहां जाओ, जो करो, अल्लाह ताला नहीं रोकते। शराब खाने में जाना चाहो तो शराब खाने में जाओ, यू आर फ्री। और मस्जिद में जाना चाहो तो मस्जिद में जाओ, यू आर फ्री। यू चूज। तो ये फ्रीडम की निशानी। और उस दिन सारा फ्रीडम खत्म हो जाएगा, सारा तुम्हारा ये मैं को खत्म कर दिया जाएगा, तकब्बुर को बांध कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। हमने पढ़े ना कि तकब्बुर करने वाले के लिए है जन्नत में जगह? नहीं। राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर किया, ये तकब्बुर की निशानी है, फोरहेड। और और क्या दो चीज आपको मिलती है फोरहेड और कदमों से? लेट मी सी, वन वर्ड में आंसर दीजिए। कदमों और पेशानी से और आपको एक कौन से चीज की हिंट मिलती है? वन वर्ड में आंसर, एनीबडी कैन ट्राई। सजदा बाजी, सजदा। हम्म, हम सजदा। सजदा वेरी करते। गुड, वेरी गुड सुरैया, सुपर्ब आंसर। सजदा, नमाज। यही कदम अगर हमें नमाज की तरफ लाते हैं, और उस नमाज में, सजदे में, जब हम अपने कदमों को भी झुका देते हैं, बांध लेते हैं अपने कदमों को, अपने हाथों से बांध लेते हैं यू डोंट रन अवे ना, यू डोंट वॉक व्हाइल यू प्रे। और फिर खाली कदमों को ही नहीं जमा देते एक जगह पे, बल्कि इस इज्जत की निशानी पेशानी को जमीन पर टेक देते हैं अपनी मर्जी से। कोई तुमको गन पॉइंट पे सजदा नहीं करवाता है, यू डू इट वॉलेंटरीली, अल्लाह की खातिर, सिर्फ अल्लाह के लिए। जिसने ये कर लिया उसके ये आजाद चमकेंगे उस दिन, और अल्लाह को बहुत 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 गैरत और बहुत ज्यादा हया आएगी ना,
कि जिस बंदे ने अपना सर झुका दिया मेरे आगे, उसे मैं कैसे जहन्नम में डाल सकता हूँ? राइट, नहीं पकड़ सकता उसके पेशानी के बालों से, ना उसके कदमों से। नाउ वी नो हाउ टू गेट अवे फ्रॉम दिस पनिशमेंट। द आंसर इज सजदा, नमाज, फर्मा बरदारी। नाउ 43 में आगे हम देख रहे हैं, हाज़िही जहन्नमुल्लती, ये है वो जहन्नम। बाप रे बाप, इल्मुल यकीन नहीं कर रहे थे जब कुरान में पढ़ा सुना तो नहीं माना, फिर कयामत के दिन आंखों से देख लिया, अब इसमें औंधे मुंह फेंका जा रहा है, अब आ गए उसके अंदर। नाउ वेयर, व्हाट इज द सीन ऑफ दिस आयत, वेयर इज इट लोकेटेड? जहन्नम में बाजी। Yes, in the जहन्नम, in the hellfire। अल्लाह, अभी तक कयामत के दिन था, अभी जहन्नम के अंदर। बाप रे, हाज़िही जहन्नमु, ये है वो जहन्नम, अल्लती, वो जो, युकज़्ज़िबू बिहा, जिसको झुठलाते थे तुम लोग, उस जहन्नम को। यही है वो जहन्नम जिसका इनकार कर रहे थे, मानते नहीं थे। कौन? अल मुजरिमून, बार बार मुजरिम 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 वर्ड आ रहा है। क्रिमिनल्स, हार्ड कोर क्रिमिनल्स, जो इसका इनकार कर रहे थे। अब तुम भुगतो इसको, अब एक्सपीरियंस करो, अब मान जाओगे ना। अब कैसे झुठलाओगे? क्या अभी भी झुठलाओगे? अब नहीं झुठला सकते, बिकॉज यू आर इन इट। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अस्तगफिरुल्लाह, 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 ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और अब आती है वो आयत जो मैंने लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया था, और वो सबसे डरावनी आयत। यतूफूना, 44, यतूफूना, ये जो जहन्नम में हो ना तुम मुजरिम, अब जहन्नम में मुजरिम का क्या हाल होगा वो भी बता रहे आगे अल्लाह ताला। यतूफूना, वो तवाफ कर रहे होंगे। देखिए, यतूफू में तवाफ वर्ड मिलता है। लास्ट क्लास में तवाफ की क्या डेफिनेशन पढ़े थे? क्विकली कौन बताएगा राइट आंसर? बाजी, जब एक पॉइंट से स्टार्ट होकर राउंड सर्कल लेकर उसी पॉइंट पर आ जाते हैं तो उसको एक तवाफ कहते हैं। वेरी गुड। तवाफ हम लोग सिर्फ काबे का समझते हैं। तवाफ की डेफिनेशन हमें ये मिलती है, जिस पॉइंट से स्टार्ट किया गोल घूम के वापस उसी पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस पहुंचना, सकम एम्बुलेट। तो वो तवाफ करेंगे बैनहा, दरमियान उसके। हा किसके लिए आया? अब जहन्नम के लिए, कि जहन्नम में क्या है? आग है, आग, हेल फायर। अब वो तवाफ करेंगे, चक्कर काटेंगे उस जहन्नम में, उस आग का चक्कर काटेंगे। बाप रे, वह बैना हमीमिन आन, तो एक तरफ है जहन्नम की आग। आप लोग सफा मरवा पे भी सही करते हो ना? सही करते। तो एक तरफ सफा पहाड़ी है, एक तरफ मरवा है। यहाँ पर एक तरफ जहन्नम की आग है और दूसरे तरफ हमीम, हमीम, उबलता हुआ पानी, उबलता हुआ तांबा, मोल्टन कॉपर, बॉइलिंग स्केल्डिंग वाटर। ये एक तरफ है, और दूसरी तरफ वो भड़कती हुई खतरनाक आग। अभी ये क्या करेंगे? जहन्नम में इनको डाला गया है ना। अगर आपने कभी भी देखे हो किसी जलते हुए को, अच्छा किसी को देखा या नहीं देखा, अल्लाह ना दिखाए हमको, ना जलाए किसी को, लेकिन अगर आपको कभी जोर से चटका लग जाता है एक उंगली पर भी, तो आप क्या करते हो उस उंगली को?
What do you do with that finger? Tell me. पानी में डालते हैं बाजी। पानी में डालते हैं, और पानी तक पहुंचने तक आप उस उंगली को ऐसे हिला रहे होते हो। आप अपनी उंगली को पकड़ो और हिलाओ उसको। हिलाते हो ना आप उसको। यू कीप ऑन मूविंग इट, शेकिंग इट, यानी आप भगा रहे हो उस उंगली को। वैसे ही ये भागेंगे। हाँ, और भागने का और आग का सीन में अगर आपको बताऊं, जरा देखो, ये भाग रहा है क्योंकि आग लगी हुई है। कैन यू सी दिस? अल्लाहू अकबर। कैन यू सी दिस? कैसे भाग रहा है वो? क्योंकि आग लगी हुई है। अभी आप देखिए कि वो आग में से ऐसे भागेगा, वो कहेगा पानी पानी पानी, तो दूसरी तरफ उसको पानी दिखेगा पानी, तो वो जाएगा, तो वो पानी कैसा होगा? उबलता हुआ 100 डिग्रीज पे बॉईल होता है वाटर। और मोल्टन कॉपर, हमने क्या देखे, कॉपर कितने डिग्रीज पे बॉईल होता है, मेल्ट होता है? 2500 अल्लाहु 2560 हाँ, मुकद्दसा knows it right now. 2562 degrees। Can you imagine? खोलते हुए पानी में कभी हाथ जल जाए, कितने दिनों तक जल जाती है स्किन। अभी ये 100 डिग्रीज कहाँ और 2562 कहाँ। अब वो आग में से दौड़ के निकलेगा, तो वो खौलता हुआ पानी, खौलता हुआ तांबा उसके ऊपर डाला जाएगा, तो वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, इससे तो वो आग बेहतर है। फिर वो उधर से भागेगा आग में, और फिर आग में झुलसेगा, फिर वो भागेगा उसकी तरफ, फिर कहेगा नहीं, ये पानी से तो वो आग बेहतर है, फिर वो उधर भागेगा आग में। एंड देयर इज नो चॉइस। ऊपर दारोगा, ऊपर से यू कैन नॉट स्टॉप। ये तवाफ तुम्हारा कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट सिट इन बिटवीन। लोहे के बड़े बड़े डंडे होंगे, रॉड्स, जिससे ऊपर से मारा भी जा रहा होगा। यू कैन नॉट स्टॉप, यू हैव टू रन 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 रन। एक आग से दूसरी आग की तरफ, एक आग से दूसरे खौलते हुए तांबे की तरफ, और सारा बदन जलकर खाक हो जाएगा। फिर से दोबारा जिंदा किया जाएगा, फिर से नई स्किन चढ़ाई जाएगी, ताकि ये ना हो कि स्किन जल गई तो एहसास खत्म। नो, न्यू स्किन अगेन रीजेनरेटेड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। और ये कंटिन्यूअस अजाब कभी ना खत्म होने वाला। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फिर ए जिन और इंस, अल्लाह की कौन कौन सी अपने रब की नेमतों को तुम झुठलाओगे। ब्रदर नौमान अली खान कहते हैं कि एक बार एक सेशन के बाद मुझे एक मुसलमान बच्ची मिली, और उसने कहा कि सूरे रहमान, नाम तो इसका अर रहमान है, बड़ा मेहरबान, और इस सूरा में अल्लाह सुब्हानहू ताला जहन्नम की इतनी डरावनी बात क्यों करते हैं। तो उस लड़की ने क्या कहा कि इन आयतों की वजह से मैंने इस्लाम छोड़ दिया। मैंने इस्लाम छोड़ दिया, बोले सूरह रहमान की वजह से। क्यों? क्योंकि सूरह रहमान, नाम तो अर रहमान, बड़ा मेहरबान, और आयतें जहन्नम की इतनी डरावनी, मैंने तो इस्लाम ही छोड़ दिया। क्या इन आयतों को पढ़ने के बाद आपकी और मेरी रिएक्शन ये होनी चाहिए? क्या अल्लाह सुब्हानहू ताला के खबरदार करने का मतलब ये है कि हम लोग सब इस्लाम छोड़ दें? नाउजुबिल्लाह। नहीं, तो फिर हम क्या सुधर होनी जाए। चाहिए? यस, अल्लाह सुब्हानहू ताला इसलिए हमें खबरदार कर रहे, हमें रियलिटी बता रहे। इट इज नो सीक्रेट, हेल फायर इज नो सीक्रेट। जहन्नम की आग कोई सीक्रेट सरप्राइज गिफ्ट नहीं होगा।
तो अल्लाह ताला हमें ऑलरेडी खबरदार कर रहे। ये अल्लाह की मेहरबानी है, ये अल्लाह की मोहब्बत है, ये अल्लाह की रहमत है। वो हमें 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करता है, इसीलिए हमें जहन्नम की आग से इतना डरा रहा है ताकि हम बच जाए, सुधर जाए, माफी मांग ले, तौबा कर ले इंशाअल्लाह। और फिर जो नेक्स्ट आयत कल से होगी, ऑफ कोर्स जहन्नम के बाद किस चीज का जिक्र होगा? किस चीज जन्नत का का, जिक्र होगा? जन्नत का। जन्नतान, दो दो जन्नतों का इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता करे और हम सबको जहन्नम की आग से बचा ले, हम सबको अपनी रहमत में झांप ले, हम सबको खूब ज्यादा शुक्र अदा करने वाला बनाए, अल्लाह की फर्मा बरदारी और अल्लाह का तकवा इख्तियार करने वाला बनाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।